हेलो दोस्तों, मैं विवेक रावत आप सभी का दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं 9 जून को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है और अगर हम बात करें इसका एग्जाम की डेट अगस्त में है तो लगभग मोटे मोटे 60 दिन आपके पास हैं। अगर इन 60 दिन में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं टीयर 1 में। तो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम इन 60 दिनों में किस तरह से आपको पूरा प्लानिंग बनाने वाले हैं और आज हम आपका एक टॉपिक लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहूंगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इंट्रो में अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो लास्ट 12 ईयर प्लस से लगभग 12 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में हूं और जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों इंक्लूड हैं। अगर हम ऑनलाइन की बात करें, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं वाईटी पे चल रही हैं, तो ऑनलाइन में हम लगभग 5 ईयर से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। ऑनलाइन क्लासें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं ऑफलाइन क्लासेस से, क्योंकि इसमें हम लाइव सेशन के साथ साथ क्रैश कोर्स आपके बहुत सारे होते हैं जो वाईटी पर पेड चलते हैं। इसके साथ साथ फाउंडेशन बैच हमने बहुत लिए हैं, रिवीजन मैराथन, और ये सारी क्लासें चलती रहती हैं। जैसे जैसे क्लास आपके एग्जाम आएंगे मैराथन क्लासें चलेंगी, रिवीजन क्लासें चलेंगी, तो बहुत कुछ आपको कुल मिलाकर मिलने वाला है। अगर बात करें कौन कौन से एग्जाम में मैंने टीचिंग ज्यादा करवाई है, तो सीजीएल एसएससी के लगभग हर एग्जाम, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई, सिलेक्शन पोस्ट और सीयूटी यूजी, पीजी और यूपीएससी, सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा अगर आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपको बहुत लोगों का सपना होता है सीडीएस में एंट्री करने की, तो सीडीएस एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो बीटेक प्लस मैकेनिकल से मेरा ग्रेजुएशन है, उसके बाद एमबीए और बीएड किया हुआ है। मतलब आपको परफेक्ट तरीके से, हर तरीके से आपको जिसको बोला जाए बहुत ही सोना मिलने वाला है हर तरह से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं हमारी गाइडेंस में, और आप अगर बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको भी अपनी मंजिल बहुत जल्द मिलने वाली है। तो सीधा सीधा हम बात करें 60 दिनों की प्लानिंग लेके चलेंगे, पूरा शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। 60 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे टॉपिक, चाहे वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो चाहे वो आपका एडवांस वाला पोर्शन हो, कवर करें। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पोर्शन मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का पहला टॉपिक। हर टॉपिक में आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का ग्रेजुएशन बेस हो, 10th बेस हो, 12th बेस हो, कोई भी बेस हो, आप किसी भी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? मींस अब वो टाइम गया जब आप कहते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है। अब इन 60 दिनों में सर आप कैसे पढ़ाएंगे? वाईटी पे क्लासेस चलेंगी अभी आपकी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वाईटी पर आपको 60 दिनों के अंदर हम पूरा कोशिश करेंगे करवाने की। अब मेन प्रॉब्लम यह है कि सर सिलेबस तो बहुत है। अब इन 60 दिनों में हम इन 60 दिनों में कोशिश करेंगे जिसको बोलते हैं पूरा समरी फॉर्म में, जिसको बोलते हैं निचोड़, तो निचोड़ आपको करवाने जा रहे हैं जिससे आप अगस्त में आने वाले सीजीएल में झंडे गाड़ सके। अच्छा, ना कि केवल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, इन सब में आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले बात करें हम जनरल कि रेशियो और प्रोपोर्शन का मीन्स क्या है। वैसे डेफिनेशन वगैरह आती नहीं है, जैसे एक मोटा आइडिया हो, आपको पता हो। रेशियो क्या यूज होता है? कंपैरिजन में यूज होता है। जब दो या दो से अधिक कोई नंबर्स का कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, तो रेशियो यूज होता है मोटा मोटा। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज इक्वेशंस होती है जो डिफाइन करती है
इक्वलेंट, जैसे बोलते हैं ना, आप जिस प्रोपोर्शन में स्टडी करेंगे उसी प्रोपोर्शन में आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रोपोर्शन एक इक्वेशन बैलेंस बनाती है, इक्वेशन से रिलेट करती है। अब बात यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम निचोड़ पे फोकस कर रहे हैं, चीजें तो बहुत है। खाली क्वांट के अर्थ एडवांस पोर्शन को 7 से 8 महीने भी पढ़ाया जा सकता है और लग भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा यहां टारगेट है सीजीएल और सीजीएल के अलावा सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जो भी एग्जाम आप 2025 में देने वाले हैं उनमें जिसे बोले निचोड़, तो 2025 के 24 के जो क्वेश्चन है वो भी लेके चलेंगे और जो निचोड़ वाले कंसेप्ट है वो भी लेके चलेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं इसके पूरे टाइप्स पे। तो पहला टाइप जो आता है बेसिक कंसेप्ट नंबर बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। टाइप नंबर 2 प्रोपोर्शनल बेस्ड कंसेप्ट आते हैं, हम करेंगे सारा। इक्वलिटी विद के टाइप नंबर 3, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट और गोल्ड और डायमंड वाले क्वेश्चन। ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आते हो, लेकिन आप जानते हैं कि प्री में मात्र 25 ही क्वेश्चन आने हैं, तो कभी कभार कौन सा टाइप किसके पास आएगा ये तो कोई भी नहीं जानता। आगे बढ़े तो टाइप नंबर 7 में लास्ट ईयर टू करंट ईयर, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है ना। मतलब ये क्वेश्चन आते हैं तो मेंस में आते हैं, प्री में वो कम देता है। ऐसे फेयर बेस्ड क्वेश्चन, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एक्सपेंडिचर, थ्योरी बेस्ड और मिसलेनियस। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या रहेगा, मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारा फोकस रहेगा निचोड़ पे, समरी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टाइप बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं इस वाले टाइप से, मान के चलिए एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नंबर 1, सबसे पहले हम जनरल देखते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है A रेशो B रेशो C, एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे समझेंगे। मान लीजिए कहीं लिखा है A रेशो B 2 रेशो 3 है और B रेशो C 4 रेशो 5 है, इतना बोला है। आपको फाइंड करना है A रेशो B रेशो C क्या होगा। मैं एक बार बता दूं आपको, अगर आप बेहतरीन तरीके से इस सीरीज को देखने वाले हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और जिनका सिलेबस किया हुआ है उनका बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है। जिनका नहीं किया हुआ है आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस सीरीज को देखने के बाद टीयर 1, आने वाले टीयर 1। अब A रेशो B रेशो C हम आगे ऑप्शंस भी देंगे, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिए। तो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं एक बार सारे मेथड पे एक नजर डालते हैं, फिर उस बेस्ट मेथड को चुनते हैं कैसे करना है। तो अगर मैं इसका बेसिक मेथड नंबर 1 जाऊं, मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड पे जाते हैं। बेसिक्स तो आपको पता ही होना चाहिए। A रेशो B गिवन है, ये रेशो है A रेशो B, दैट इज 2 रेशो 3, एंड B रेशो C गिवन है 4 रेशो 5। आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने गिवन है। बेसिक्स है, करेंगे नहीं, आवश्यकता नहीं है हमें आगे इस मेथड की, लेकिन जस्ट क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपका मैं एक बार बता दूं, आपका चाहे बैकग्राउंड मैथ्स हो या ना हो, चाहे बी हो बीकॉम हो, आप सिस्टमैटिक समझते जाइए, आपको बहुत नॉलेज होगी। तो अब सोचने वाली बात यह है, सर A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू यहां पर 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 भी है और 4 भी है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है B की वैल्यू 3 भी है और B की वैल्यू 4 भी है। इसका मतलब ये रेशियो बैलेंस नहीं है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करें, बहुत ही सिस्टमैटिक बात है। 3 और 4 का एलसीएम 12, सभी जानते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना है स्पीड से, हम जब एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी सीखेंगे। 4 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, 12, यहां 3 से मल्टीप्लाई करी। अगर कोई रेशियो है 4 रेशियो 5, आपने गलती से यहां अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई की तो आपको कंप्लीट रेशियो में वो रेशियो उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
क्यों? बैलेंस करने के लिए। तो यहां होगा 3 की मल्टीप्लाई। आई थिंक क्लियर है। तो यहां आपने 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहां भी करोगे। अब रेशियो बैलेंस है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। बताइए यस और नॉट। तो ये होगा ए बी सी। अभी रुको आराम से, बहुत चीजें हमारे पास, बहुत डिटेल्ड है। ये बेसिक है, लेकिन बेसिक मेथड से हम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे सर? क्योंकि एक तो इसकी नीड ही नहीं होगी, नंबर 2 हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, तो हम ऑप्शंस मेथड का भी यूज करेंगे। मेथड नंबर 1। फिर भी एक मेथड से और देखते हैं इसी क्वेश्चन को। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमें दूसरे मेथड से देखना हो, मेथड नंबर 2। तो हम कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में हम यूज करते हैं एरो मेथड। अच्छा मेथड है काफी में। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे लिख लेते हैं। ए बी कितना है 2 रेशियो 3, बी सी कितना है 4 रेशियो 5। एरो मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, जहां स्पेस है, जहां लिखने की जगह खाली है, वहां उसी डिजिट को रिपीट कर देते हैं। जैसे यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 4। समझ पा रहे हैं? ये यहां रिपीट, ये यहां रिपीट, बस मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। लास्ट में कमेंट भी करिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, कौन से चाहिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी आप कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट इज द मेथड नंबर 2, 8 12 15। ठीक है ना? अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड ठीक है। आई थिंक क्लियर है। एक और मेथड, सर क्यों इतने मेथड, क्यों, रीजन क्या है? मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना ही मायने नहीं रखता, क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करना मायने रखता है। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, घर जाके आराम से सॉल्व करो, लेकिन कम टाइम में सॉल्व करना वैल्यू रखता है। मेथड नंबर 3 पर आ रहे हैं, आइए। मेथड नंबर 3 ये कहता है, कॉलम मेथड जिसको आप बोलते हैं, कॉलम बनाएंगे इसमें। जैसे ए रेशियो बी गिवन है 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी गिवन है 4 रेशियो 5। समझ पा रहे हैं? आपको ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। कॉलम मेथड क्या कहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8। बहुत सारे क्वेश्चन 2025 में ऐसे देखे गए, वो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता ही नहीं है, वो ए और सी पूछता है, तो कॉलम से सेकंडों में निकाल दोगे, क्यों इतना डिटेल जाए। और इनकी मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, ये है ए रेशियो सी। हम तो कंप्लीट फाइंड करना चाह रहे हैं इस समय, तो करते क्या, इसकी क्रॉस। क्या बोला मैंने? इसकी क्रॉस। क्रॉस बहुत जरूरी है सर, हमें क्या याद रखना है, ऐसे ही क्रॉस करनी है? हाँ, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से जाइए या फिर इसको ऐसे ध्यान रखिए। बताइए 8 रेशियो 12 रेशियो 15। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजें। मेथड नंबर 1 देखा, कॉलम बेसिक, एरो, कॉलम, और सबसे लास्ट में तो अपना बेस्ट है ऑप्शन, क्योंकि भाई हम जो करने वाले हैं, जो पेपर हम देने वाले हैं वो एसएससी का है और उसमें ऑप्शन आते हैं। चलिए चलते हैं मैं ऑप्शन से। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना था मैं सीधा बताता हूं आपको। आइए ले चलते हैं मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। 2024 में सीजीएल मेंस में आया हुआ है। कमाल की बात देखिए, मेंस में आया है क्वेश्चन। इसका मेंस का लेवल लग रहा है कहीं। और ए रेशियो बी कितना है 3 रेशियो 2।
एकदम से घबराए ना, हल्का सा लेवल बढ़ाया, बिल्कुल हल्का सा। A/B कितना है? 3/2। B/C कितना है? 7/5। अच्छा, C/A पूछा है। लिखने की करना कैसे था सर? 7 3 21 और 5 2 10, लेकिन जब आप रखोगे ये आएगा A/C, C/E 10/21। आप समझ पाए? जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए, मैं थोड़ा सा स्लो करके समझा देता हूं लिख के। भाई देखो, ये था A/B। एरो से भी जा लो, चाहे यार एरो से कर लो, एक ही बात है। A/B कितना था? 3/2। B/C कितना था? 7/5। भाई यही तो था। एरो मेथड क्या कहता है? A/B/C 21 और 5 2 10। अगर मुझे मिड वाली नंबर चाहिए होती तो मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था कि नहीं? हमें वो चाहिए ही नहीं, तो आप बोलोगे 21 10, लेकिन 21 10 तो AC है, मेंस में है, तो कुछ तो वो गड़बड़ करेगा। वो तो कह रहा है CA 10 21। ठीक है, आप इसी को ऐसे भी बोल सकते थे एरो से, A/B 3/2, B/C 7/5। ये 2 ये 7। भाई यही बताया हमने एरो मेथड। एरो मेथड यही है, 21 14 और 10। तो ये पूछा था, AC पूछता तो 21 10, CA पूछा है 10 21। इजिली आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आई थिंक क्लियर है सबको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2024 10 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 1। आइए, A/C इज इक्वल टू B/D, तो D की वैल्यू क्या होगी? उड़ाने वाला क्वेश्चन है यार है। तो A/C 25 अपॉन A, रेशो मतलब अपॉन 30, 40 अपॉन D, 5 5 जा 5 6 जा 5 8 जा 6 8 जा 48। क्लियर है ना? प्री का क्वेश्चन था, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, पॉज कीजिए और नीचे कमेंट कर सकते हैं आप कि सर मुझे इसमें डाउट है, तो मैं पूरी कोशिश करूं आपको रिप्लाई करूं। नंबर 2, हर क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्यारे से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। A/B, A/B है 5/2, B/C है 6/7, C/D है 4/9, D/E है 3/5। ABCDE क्या होगा? अब तो सर क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है सर, इतना टाइम तो नहीं होगा हमारे पास ये वहां हम सॉल्व करें। ये करते हैं, हमने एक मेथड जो अभी तक नहीं सीखा है, दैट इज कौन सा मेथड है? बाई ऑप्शन मेथड। बाई ऑप्शन मेथड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए बाई ऑप्शन से कैसे देखते हैं। आपको A/B/C/D/E फाइंड करना है। आप क्या करो, A/B जो आपको अच्छा लग रहा हो, ऑप्शन A B C D, पहले कोई भी जनरल चेक कर सकते हैं और A/B उठा लेते हैं, जैसे मैंने पहले उठाया। 24 और 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, आना चाहिए 5 2, आया 2 5। क्लियर? डिटेल में क्यों जाना भाई? 12 दूनी 24, 12 पंजे 60,
केवल हम ए बी को चेक कर रहे हैं अभी, केवल ए बी। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, तो ये भी बाहर हो गया। आगे तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी लास्ट वाला चेक कर सकते हो या बीच में से किसी को भी चेक कर सकते हो। जैसे डी और ई उठाएं हम, डी और ई 3 5 है, तो 21 3 63, 21 पंजे 105। समझ पाए? बी इज द राइट आंसर। बताइए, अच्छे से देख लीजिए और बताइए क्या ये क्लियर है? ठीक है, आराम से किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता इसमें से। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। A/B है 2:1, B/C है 1:2, C/D है 3:1, D/E है 2:3 और E/F फाइंड करना है। A, B, C, D और E और F क्या होगा? खुद ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो कैसे निकालेंगे। मैं आपसे बोलता हूं सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस। क्यों हम इसकी डिटेल में जाएं? हमने उठाया ए बी 2 1 है, तो देखो ये तो 1 1 है भाई, ये ए है और ये बी है, ये तो 1:1 है, हटा दो। ये 3:1 है, हटा दो। 1:2 है, हटा दो। 2:1 है, बिल्कुल राइट आंसर। आराम से देखिए क्या ये क्लियर है या नहीं, है ना? आसान पोर्शन, कोई इतना टफ नहीं। तो इस तरह से ये होगा हमारा, ये कहलाएगा फर्स्ट पार्ट, दैट इज बिल्कुल फर्स्ट पार्ट। चलो एक क्वेश्चन, एक दो प्रैक्टिस और कर ले, और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ मसालेदार क्वेश्चन होगी। जैसे A/B/C है 2 3 4, C/D है 5:2, तो आपको बताना A/B/C/D कितना होगा। सबसे बेस्ट है हिंदी इंग्लिश में लिखा है, कंफ्यूज ना होना, वही क्वेश्चन हिंदी में लिखा है क्योंकि डेट नंबर तो सेम रहेंगे, वही क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। C/D को पकड़ लो क्योंकि वो सिंगल नंबर है। C/D 5 2 है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब ही नहीं है ये, मतलब ही अच्छा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5 2, ये नहीं है, ये नहीं है। लो भैया जी बोलो, अगर आप A/B/C भी चेक करते हैं तो वो 2 3 4 में बैठ जाएगा, है ना? इट इज द परफेक्ट। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से निकालिए। आइए, A/B है 2:3, B/C है 6:5 और C/D है 3:4 और D/E है 5:1। आपको A/E की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ A/E, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला पूछ रहे। अब क्या करें? सबसे बेस्ट तरीका, कॉलम को लिखो भी मत, इतना जितना टाइम बचा सकते हैं बचाइए, प्रैक्टिस करके हर चीज को लिखिए मत। फॉर एग्जाम्पल भाई A/C में क्या होता था, आपको याद है ना? कॉलम में क्या करते थे? स्टार्टिंग वाले नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर की। देखिए 2 12 36 पंजे 180 है, 3 15 60, 3:1 है कि नहीं? सबसे बेस्ट तरीका है विदाउट किसी टेंशन के। और मान के चलिए एक क्वेश्चन इस पोर्शन से आने के चांसेस हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 25 से 30 चैप्टर हैं और 30 चैप्टर में से भी कुछ चैप्टर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बड़े बड़े चैप्टर हैं जिसमें से ज्यादा पोर्शन आता है और एक एक दो दो 3 क्वेश्चन भी आते हैं और 25 क्वेश्चन कुल आने हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हर बच्चे के पेपर में आए, लेकिन पढ़ना तो है।
चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप मुझे इसका आंसर होमवर्क नीचे कमेंट में करना। आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। टिपिकल क्वेश्चन देख के हम टाइप चेंज कर रहे हैं। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन इस पे भी नजर डालते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है x रेशियो y दैट इज 3:1, x रेशियो y, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी? रेशियो पूछा है सीधा, दैट इज प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन, वो प्रोपोर्शन में है। जब कभी समझो इसको, जब कभी इस टाइप का डेटा हो, रेशियो में हो, जैसे x अपॉन वाई इक्वल टू 3:1, आप यहां पर यह नहीं कह सकते कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। जब प्रोपोर्शन होता है या रेशियो होता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते आप। ये हो सकता है 3 के मल्टीपल हो, y1 का मल्टीपल हो, तो लेकिन हम क्या करते हैं, जब रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हो, हम क्या करते हैं, इसको वही एज्यूम कर लेते हैं। कोफिशिएंट के साथ एज्यूम करोगे तो फिर हमें वो कोफिशिएंट को कैंसिल आउट करना। तो हम क्या करते हैं, सीधा x की वैल्यू 3, ये हो गया 27 माइनस के 1, 27 प्लस के 1, 26 अपॉन 28, 13 अपॉन 14। बताइए, है ना मजेदार क्वेश्चन? और आते हैं, आप बोलोगे सर इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं, भाई आते हैं एग्जाम प्री में। क्वेश्चन ऐसा ना है सारे, ऐसा नहीं है कि सारा ही पेपर टफ आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सारा पेपर इजी आता है, ऐसा भी नहीं है। आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। चलिए, ए रेशियो बी इजी भी करेंगे, डिफिकल्ट भी करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, बस पेशेंस रखिए। पेशेंस आप में है। जिन बच्चों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। मॉक टेस्ट हम टाइम टाइम पर आपको प्लानिंग पूरी चीजें डिटेल में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, कब क्या स्टेप्स आपको करना है। ए रेशियो बी है 2:5 और इसकी वैल्यू बता दी। ए रेशियो बी है 2:5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू है यहां 2 और बी की वैल्यू है यहां 5, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू 2 4, 5 3 15 और a प्लस बी 7, 19:7। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। एक्स रेशियो वाई दे रखा है, गिवन है। अभी देखना इसी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक्स रेशियो वाई है 2:1, एक्स की 5 प्लस वाई की 5 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 की वैल्यू बता। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे आप वैल्यू सॉल्व करोगे, 2 की पावर, एक्स की वैल्यू कितनी लिखनी है 2 और वाई की वैल्यू कितना लिखनी है 1, 2 की 5 32 और 1, ये 32 माइनस 1, 33 अपॉन 31। आराम से देखिए और बताइए क्या ये समझ पाए आप अच्छे से? ठीक है, चलिए
x रेशो y है 3:4, 5x माइनस के 2y अपॉन 7x प्लस के 2y की वैल्यू बतानी है, रेशियो बताना है। करें सो भाई, x की वैल्यू कितना मान लेंगे 3 और y की वैल्यू 4, सिंपल सा कंसेप्ट। तो 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, 7/29, 7/29, 7/21, 29। अब हम क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। आइए, इसी में लेवल इंक्रीज होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कैसे मिलेगा आपके सामने। ए रेशो बी गिवन है सी रेशो डी के, और वो गिवन है ई रेशो एफ की, और ओवरऑल वैल्यू गिवन है 5:2। ओवरऑल कितना है 5:2। आपको बताना है पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऊपर तो केवल ए बी सी डी ई एफ ही गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो तो पी बी है, क्यू बी है, आर बी है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। अगर आप ध्यान से देखिए, ए देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, वो है आपका 5/2 है कि नहीं। आप बोलेंगे ए सी और ई है 5, बी डी और एफ है 2, बिल्कुल सर। तो पी कॉमन है, मतलब पी तो रखें, ए की वैल्यू है 5, सी की 5, ई की 5 कॉमन ले लेते हैं। यस और नॉट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं खुद ही धीरे धीरे आपको रास्ते दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे देखो बी डी एफ 2 कॉमन, पी प्लस क्यू प्लस आर, देखा आंसर आ गया 5:2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। ये लीजिए, आइए, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी बराबर ई रेशियो एफ 6:7, और वैल्यू बतानी है पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। तो ए सी और ई की वैल्यू है 6, ए सी और ई की वैल्यू है 6, पी प्लस क्यू प्लस आर, और बी डी और एफ की वैल्यू है 7, पी प्लस क्यू प्लस आर, 6:7। ठीक है, चलिए आइए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और इंक्रीज किया। ए अपॉन बी, थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ बराबर है 1/2, ये गिवन है। तो ए सी और ई की वैल्यू है 1, बी डी और एफ की वैल्यू है 2, तो ए सी ई की वैल्यू, तो कुल मिला के ए सी और ई 1 है, तो 1 कॉमन आया, अंदर बचा एम एन स्क्वायर ओ क्यू, और नीचे 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 एम एन स्क्वायर ओ क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, यहां पर है 2। यहां पर एक करेक्शन कर लेना, ये जो ना एम बी क्यू है तो यहां भी ये डी क्यू होगा, देखो पावर सेम है हर जगह, ए क्यू सी क्यू ई क्यू, बी क्यू डी क्यू एफ क्यू। तो
आपने क्या किया, यहां से 1 बाहर आया, नो प्रॉब्लम, यहां 2 कॉमन आया, 2 की पावर 8, तो राइट आंसर कितना हो गया 1/8। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, हल्का सा स्टैंडर्ड बढ़ा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड। मैं चाहूंगा एक बार आप खुद भी ट्राई करो। a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 2/5 है, a अपॉन बी प्लस सी 2/5 है, b अपॉन ए प्लस सी 3/7 है। आपको बताना है c अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, c अपॉन ए प्लस बी। आइए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। करते क्या है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। इस लॉजिक को, एक क्वेश्चन के लॉजिक को समझ लो। देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि हम निचोड़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि टाइम अगर हम 2025 के एग्जाम की बात बताएं, थोड़ा सा हमारे पास कम है। जब मैं निचोड़ पे बोल रहा हूं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको करने के बाद अगर आप उन पे प्रैक्टिस कर लो तो उसके जैसे 20, 25, 30 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। खाली इसी कंसेप्ट पे बेस पे कितने क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन की बुक में मिल जाएंगे, कितने। आइए, अब आप जानते हैं ए की वैल्यू अगर आप 2 बोलेंगे तो बी प्लस सी को 5 बोलेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और यहां पर बी की वैल्यू अगर आप 3 बोलेंगे तो ए प्लस सी को 7 बोलेंगे। अब अगर यहां बी 3 है, सोचने वाली बात है, सोचो, अगर ये बी एक्चुअल में 3 है तो सी 2 होगा, बी 3 है तो सी 2 होगा। और अगर सी, या फिर ऐसे समझो, अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे, भाई ए बी सी का सम कितना है, 5 है, सीधी बात। और ए बी सी का सम 10 है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 वेरिएबल का सम ऊपर a प्लस बी प्लस सी का सम 5 आ रहा है, और उन्हीं 3 वेरिएबल का सम नीचे वाली इक्वेशन में 10 आ रहा है, एक ही क्वेश्चन में। इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आइए करते हैं बैलेंस। कैसे करना होता है बैलेंस को, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ये लॉजिक आपने कर लिया, ये कंसेप्ट समझ लिया, ऐसे कितने क्वेश्चन आप उड़ा देंगे बिना समझाए। तो a अपॉन बी प्लस सी, देखिए ध्यान से, 5 और 2 7 है ये रेशियो, 5 to 7। सम, सर आप ऐड ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐड करने से मुझे तीनों की वैल्यू का सम मिल रहा है। सम करने से मुझे रियलिटी पता चल पा रही है कि भाई तीनों का सम तो सेम आना चाहिए। अगर आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो तो अलग अलग क्यों, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। 7 और 3 10, तो इसको सेम बनाए। एलसीएम 7 और 10 का सेम बना लेते हैं। वैसे एलसीएम एचसीएफ हम जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे उसमें भी एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे, और जब हम एचसीएफ एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे। तो यहां क्या करते हैं, 70 को एलसीएम कॉमन बना लेते हैं। 10 और 7 का एलसीएम 70, यहां 7 से, यहां 10 से, 21 और 7 7 49, 49, 20 और 50। मीडियम को लेकर किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 20, और बी की वैल्यू कितने निकल के आई, 21, और सी की वैल्यू निकल के कितनी आई, आइए देखते हैं। आओ, अब आपने बोला है ए बी सी 70 है 70 कहां से आया, ये रहा 70 है कि नहीं, तो ये 41 ये हो गया, तो ये बचा 29। तो सी हुआ 29 अपॉन ए प्लस बी, 20 प्लस 21, 29 अपॉन 41।
आराम से बताइए। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ पाए अच्छे से। क्लियर? चलिए, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं और आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, 7 3 कर लेते हैं। इसमें एक डेटा मिस है, इसको ऐसे कर लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे उसको। अगर बाय चांस आंसर इसका कुछ मिसमैच हुआ, क्योंकि एक डेटा मिस था, कंसेप्ट समझ लेना आप मेन। तो इसमें एक ये भी रख देते हैं। आओ, x प्लस वाई रेशो y प्लस जेड रेशो जेड प्लस एक्स, सम करने पर आ रहा है 3:4:3। पूछा गया x रेशो y रेशो z क्या होगा। वो लास्ट वाला ऑप्शन मिस था ना डेटा, वो मैंने अपनी मन से लिख दिया, हो सकता है वो मैच ना करे। चलो हम कंसेप्ट समझा देते हैं। मेन तो कंसेप्ट है, जब कभी रेशियो साइक्लिक ऑर्डर बना रहे हो, साइक्लिक ऑर्डर, जैसे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, आगे आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, उनमें भी यूज होगा। रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट आपको हर चैप्टर में यूज होंगे, इसी वजह से स्टार्टिंग में इनको कराया जाता है। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स साइक्लिक ऑर्डर है। ऐसे कंडीशन में आंखें बंद किया करो, तीनों को ऐड कर दो, लिखो मत मन में भाई, x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 4 3 7 3 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 ये हुआ, मुझे रेशियो बताना, x रेशियो, y रेशियो, z। सोचो कैसे निकलेगा। x प्लस वाई कितना है 3, तो z कितना हो गया 2। सिंपल है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं सर इनको ऐड करके देख लो, 2 2 4 1 5, 5 आ रहा है, 3 2 5 1 6। अभी देख लेते हैं। अब देखो y की वैल्यू z की निकाल ली, x प्लस वाई कितना है, y प्लस जेड कितना है 3, z 2, तो x y प्लस जेड ये कितना हो गया 1। बहुत बढ़िया, कहानी सॉल्व हो गई। x कैसे निकालें, z प्लस एक्स कितना है, z प्लस एक्स हमने 3 लिखा था, जेड 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 2, तो x कितना आ गया आपका 2 3 4। ये बात चेक करो, y को यहां 2 है, y प्लस जेड है 4 और z था 2, तो ये आएगा 2, ये आएगा, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक क्लियर है। आप इसको ऐसे दिखाने को तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ये सब दिखाने की आवश्यकता नहीं है। z बराबर कितना हो गया 2, है ना, ये सब दिखाने की आवश्यकता नहीं। चलिए, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया बहुत प्यारा सा। हम सारे मेंस कवर करेंगे कि क्वेश्चन लेंगे, चाहे वो 18 का मेंस हो, चाहे अब लेटेस्ट 24 का मेंस हो। 24 के मेंस में सारे चैप्टर टफ नहीं थे, कुछ क्वेश्चन एक दो 3 क्वेश्चन तो होते ही हैं भाई, ताकि मेरिट थोड़ा सा नीचे लाई जा सके। आइए, a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए इक्वल टू 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 27। 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c की वैल्यू आपको फाइंड करनी। 2018 सीजीएल मेंस। आइए कैसे करना था, ध्यान से देखना। ये देखा जाए तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने a प्लस बी प्लस सी 27 दे दिया, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं,
क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, रियल डेटा नहीं चाहिए। वो रियल डेटा चाहिए होता तो यूज करते। मतलब अभी तो करा ऐसा क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं? देखो मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो a प्लस बी प्लस सी। मैं डेटा लिख कम रहा हूं, जितना कम लिखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतनी आपकी हैबिट रहेगी कि भाई कम लिखना है। तो जब आप ऐड करोगे ए 2a 2b 2c, तो देखिए 7 5 12 6 18 और 2 करा है ऐड, तो 9 आ जाएगा। अब एक्चुअल में हर चीज को लिखोगे, आप लास्ट में मुझसे बोलोगे सर इतना लेंथी क्वेश्चन होगा, सर इतना करना है, करना नहीं है, वो तो जब दिखता है। अब देखो a प्लस बी कितना है 7, तो c कितना होगा 2, b प्लस सी कितना है 6, b प्लस सी 6, तो ये कितना होगा 4, c प्लस a कितना है 5, तो ये कितना हो गया 3। अच्छा ये हो गया 3 4 2। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने 1/a 1/3 1/4 1/2 एलसीएम 12 4 3 6। बताइए ठीक है? अच्छे से आप समझ पाए चीजों को? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन मैं मेंस का लेना चाहूंगा। आइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेशियो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 34 61 60 45। आजकल वो चेंजेस क्या कर रहा है? जैसे बीच में बातें आ रही थी कि एसएससी अपना जो पेपर कंडक्ट कराने वाली बॉडी है टीसीएस, उसको चेंज कर रहा है, लेकिन बाद में वो हुआ कि अभी चेंज नहीं कर रहा है। तो जब से टीसीएस आई है, चेंज क्या हो रहा है? क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं, कैलकुलेशन बेस। मतलब जो जिस तरह से आईबीपीएस पीओ आपने सुना होगा, क्लैरिकल आईबीपीएस का एग्जाम होता है बैंकिंग का, और एसबीआई पीओ का एसबीआई क्लैरिकल, उनका फोकस ही रहता है केवल कैलकुलेशंस को, सिंपल सिंपल डिजिट दे देते हैं, पॉइंटों में कैलकुलेशन बेस बताओ। तो कैलकुलेशन को इसको कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम डिजिटल रूट वगैरह और सारी ट्रिक्स भी समझेंगे, और आगे कैलकुलेशन के बेस पर और नई नई चीजें भी लेके आएंगे, क्लासे लेके आएंगे। तो कैलकुलेशन फोकस ज्यादा है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना 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 वाई माइनस एक्स रेशियो जेड माइनस वाई रेशियो जेड माइनस एक्स की वैल्यू निकालें। जब कभी स्क्वायर में हूं डेटा, मैंने जैसे बोला रिपीट कर रहे हो, तीनों को ऐड करो। जैसे ही आप तीनों को ऐड करोगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मैं 2 लिख नहीं रहा हूं, यह आ जाएगा 140 100 130 140 का आधा 70 हो गया, 60 40 100 और 30 130 5 4 9 140 का हाफ, क्योंकि 2 था 70। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस चीज को लिख के भी बता सकता था, लेकिन आपकी हैबिट ऐसी बनानी है और आपको खुद भी इस पे वर्क करना होगा। हर छोटी चीज को लिखिए मत। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 34, तो जेड स्क्वायर 36 होगा, तो जेड 6 होगा, यस और नॉट? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है 61, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो 61 है, बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर 9 होगा, तो एक्स 3 होगा, बोल सकते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अभी आपने बताया 61 है, तो ये 25 होगा,
तो y 5 होगा। मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है y माइनस एक्स, 5 माइनस 3 2, z माइनस वाई 6 माइनस 5 1, z माइनस एक्स 6 माइनस 3 2 1 3। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो आई होप आप चीजों को समझ पाए। तो एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन, लास्ट में भी मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप उसका आंसर दें बहुत अच्छे से। इससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ना सोचें, हर क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट कहीं ना कहीं आया हुआ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया हुआ। आइए, टाइप नंबर 3 जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस। धन वितरण वाले क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन वितरण, पैसा कैसे डिवाइड करें, ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का, हर जगह यूज होता है। एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे 100 रुपीज डिवाइड करने हैं 100 रुपए राम और श्याम के बीच में। कितना रुपए? 100 रुपए। और हमें डिवाइड करने हैं 2:3 के रेशियो में। तो एक बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि सर अगर आपको डिवाइड करने हो तो कैसे करोगे? 2 लिखोगे, अपॉन में दोनों का सम लिखोगे, नीचे सम, कितना भी बड़ा रेशियो हो नीचे दोनों का सम आता है, इनटू के वो अमाउंट जिसको डिवाइड करना हो। तो आप बोलेंगे यहां आ गए 40 रुपए। या हमने बोला सर आपको ये सब करने की आवश्यकता क्या है, सीधा ऐसे करा करो, 100 रुपीज डिवाइड करने हैं ना 2:3 के रेशियो में। हम रेशियो कंसेप्ट का ही यूज कैसे करेंगे? 2 और 3 कितना हो गया? 5। वेरिएबल लेने से बचिए, अगर आवश्यकता नहीं है तो वेरिएबल मत लीजिए। 2 और 3 5, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 22। आप बोला जाता है 20 टाइम्स है, या सीधा 5 100 को रिप्रेजेंट करा तो 1 20 को। तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 को। और ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 60 को। ठीक है, क्लियर है, आसान है, इतना टफ नहीं। आइए नंबर 1, वी हैव टोटल 1700 रुपीज। हमारे पास कुल 1700 रुपए है। ए के पास सी का 5 गुना है और बी का 2 गुना है, तो ए के पास कितना पैसा? तो कुल मिलाकर रेशियो ही है, आप समझ पा रहे हैं। ए के पास सी का 5 गुना है, अगर आपके पास रेशियो आ गया तीनों का तो आप एक्चुअल में आराम से अमाउंट डिवाइड कर देंगे। तो सारा गेम रेशियो का है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के पास सी का 5 गुना है, तो ऐसा अमाउंट मानिए जिसका आधा, हाफ करने में आसानी हो, क्योंकि बी का अमाउंट बी का दुगना है। तो जैसे ए के पास सी का 5 गुना, यहां 2 है तो यहां 10 ले लेते हैं। अब बी का डबल है, अब देखो वो इवन नंबर माना तो हमें और आसानी हो गई। अब बी का डबल है, इसका मतलब इसका हाफ बी के पास है तो 5 हुआ। समझ पाए कि नहीं? क्या ये क्लियर हो पा रहा है सबको? तो आप बोलेंगे 10 5 15 2 17, ये एक्चुअल में है 1700।
तो एक है 100, तो ए के पास कितने रुपए हैं? 1000। बताइए, ठीक है। ए के पास कितना अमाउंट है? आसान है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, वही रेशियो है, उसको केवल हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए, 8100 को एबीसीडी में डिवाइड करना है। ए रेशियो बी है 1:2, बी रेशियो सी है, सी रेशियो डी के इक्वल, दैट इज 2:1। बी को कितना अमाउंट मिलेगा? बी को जो अमाउंट मिलेगा आप रेशियो निकाल लीजिए। इस वजह से जब टाइप नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था तो बेसिक भी बताए थे, एरो मेथड भी बताया था। अब रेशियो निकालने में एरो मेथड का काम आएगा। वहां तो हम वो क्वेश्चन हम बाई ऑप्शंस कर लेते थे, यहां तो आपको रेशियो चाहिए। तो ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 2:1, सी रेशियो डी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी रेशियो डी 2:1। ठीक है, तो जहां पर स्पेस होता है वहां लगा देते हैं 2। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2। कॉमन आपकी इच्छा है, आप कॉमन ले भी सकते हैं। 2 4 2 1। ठीक है, बी का हिस्सा पूछा है तो आएगा 4 2 6 2 8, या सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं 8100। 9 9 जा 81, 3600 रुपए। ठीक है, आप चाहें आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चले, अब देखिए सीजीएल मेंस 2024 के मेंस में आया है और क्वेश्चन कितना इजी है। तो मैं क्यों लाता हूं लेटेस्ट क्वेश्चन, आपको ये दिखाने की सारा पेपर टफ नहीं आता है। अब एक पोर्शन इजी भी देगा, दूसरा पोर्शन टफ दे देगा, वो ऐसे कर देता है। जैसा मान लो इसने मैथ्स इजी दी, हो सकता है रीजनिंग टफ कर दे। सारे क्वेश्चन टफ नहीं करेगा, मॉडरेट बना के चलता है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे रहेंगे जो एक्चुअल में टिपिकल होंगे। A sum of money is distributed among 3 friends. P, Q, R 3 मित्र हैं, उनमें कुछ धन वितरित किया गया, धन बांटा गया। 5 3 4 P। कई बार तो बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन क्या सच में 24 में आया हुआ है? आप जाके देखिए 24 का क्वेश्चन है। 5 3 4। P को 1500 रुपए ज्यादा मिले R से। भाई पी को तो 1 रुपया ज्यादा मिला है और एक ही तो 1500 है, तो क्यू को कितना मिला? 4500। यस और नॉट? की को कितना मिला? 4500। चलिए, और करते हैं कुछ स्टैंडर्ड, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, इसमें हल्का सा लेवल इंक्रीज करते हैं और देखते हैं। नंबर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि क्वांट सेक्शन में, मतलब मैथ्स वाले सेक्शन में टाइप वही चल रहा है, देखो टाइप वही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत स्लाइटली क्वेश्चन के लैंग्वेज में, क्वेश्चन के करने में चेंजेस आता जाता है। जैसे 6800 रुपए डिवाइड करने हैं 6800, और एबीसी में डिवाइड कैसे करने हैं? 1/2, 1/4, 5/16 के रेशियो में। सबसे बड़े वाले सबसे छोटे वाले हिस्से का डिफरेंस निकालना है। अब बोलोगे सर कैसे निकालें डिफरेंस?
सबसे पहले जब कभी आपको डिफरेंस या कुछ भी फाइंड करना हो, आप इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करिए। ये फ्रैक्शन में है, हमें सिंपल लीनियर रेशियो चाहिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये छोटी छोटी चीजें उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, बायो वाले स्टूडेंट हैं। सबको नहीं, कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूं, सबको नहीं लेकिन काफी बच्चों को, क्योंकि नेचुरल सी चीजें आपने हिस्ट्री पढ़ी है, बायो पढ़ी है, तो इसके लिए आपको एक तो घबराना नहीं है। जैसा आप बोलेंगे बेसिक्स, तो बेसिक्स क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप नीचे कमेंट करिए कि आपको और किस टाइप के क्या क्या क्लासेस, किस वैरायटी के क्लासेस चाहिए। ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका होता है नीचे वाले का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 16 का एलसीएम 16, यहां यहां। सर कैसे पता चला एलसीएम 16 है? इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि तीनों में से बड़ा नंबर चूज करो। 2 4 16 में से सबसे बड़ा नंबर 16, एलसी उसका टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए। 16 1 जा 16, अगर 16 16 एकम 16 16, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है और खुद से तो होगा ही, तो वही नंबर एलसीएम है। अगर 16 1 जा सेटिस्फाई नहीं होता तो हम 16 2 जा 16 दूनी 32, 32 इससे डिवाइड है, 32 इससे डिवाइड है, क्योंकि 1 ही 16 एकम 16 ही डिवाइड है, तो फिर वही एलसीएम लिख देंगे। 8 4 5। बताइए क्या आप समझ पाए? सबसे बड़े सबसे छोटे हिस्से का डिफरेंस 4 है। 8 4 12 5 17 है, 17 ही 6800 है। 4 गुना 1600। आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलिए। होता क्या है, कई बार ये देखा गया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं किया हमने, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस आते चले आते हैं, तो हम उसको न्यू वैरायटी के नाम से बताएंगे। तो इसी के अंदर न्यू वैरायटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 50 बार। आओ, 3900 को PQR में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि P के हिस्से का 2 गुना और Q के हिस्से का 3 गुना और R के हिस्से का 4 गुना, सब आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। तो P को कितना धन प्राप्त होगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय P, या किसी को Q को। तो कहना क्या चाह रहा है, P के हिस्से का 2 गुना, Q के हिस्से का 3 गुना, R के हिस्से का 4 गुना, ये तीनों बराबर है। मैंने इसको वैरायटी क्यों बोला? थोड़ा सा चेंजेस, ट्रिक में चेंजेस, करने के तरीके में चेंजेस किया, तो ये ऐसे भी जा सकता है। आप क्या करो, इसको के इक्वल मान लो। जब सारे इक्वल हैं तो भाई बराबर में के इक्वल मान सकते हैं। यहां से P इक्वल टू K/2, Q इक्वल टू K/3, R इक्वल टू K/4। तो यहां आया K/2, K/3, K/4, एलसीएम डिनोमिनेटर का, हर का, और सॉल्व कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट मेथड। परफेक्ट मेथड क्या है? अगर तीनों इक्वल हो तब क्या करो, ऐसे लिखो P रेशो Q रेशो R, लिखा, इसको कवर कर लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो दिख रहा है उनकी मल्टीप्लाई, जो कवर है उसकी मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 2 कॉमन है, 6 4 3। आराम से देखिए और फरमाइए, क्या ये क्लियर है? 6 4 3, 6 4 3 मतलब 13, और 13 कितना है? 39, 13 3 जा 39,
कितना धन मिलेगा, किसको, पी को। पी भाई साहब कहां है, ये है 1800। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो हम प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चन लेके चलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं। कैसे करेंगे आप इस टिपिकल क्वेश्चन को, चलिए। आइए, हल्का सा चेंज, क्वांट का नाम ही दूसरा चेंज है, हर थोड़ी देर में क्वेश्चन बदल जाएगा। 7600 रुपीज डिवाइड करने हैं 7600 रुपए, सच डैट ए के अमाउंट का 1/22 ए का, बी के अमाउंट का 1/8 और सी के अमाउंट का 1/40 तीनों इक्वल हैं। ऑल आर इक्वल। तो आपको बताना है ए को कितना अमाउंट रिसीव हुआ। एक बार दोबारा बता देता हूं। ए के अमाउंट का 1/22, बी के अमाउंट का 1/8, सी के अमाउंट का 46, ये तीनों इक्वल। जब कभी, देखो छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चन को वो तो टिपिकल बनाता है, लेकिन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी न्यूमरेटर अंश में कुछ भी ना लिखा हो, मतलब 1, जब कोई नहीं है तो 1 लिखा है। जब कभी अंश में कुछ ना लिखा हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो कहीं नीचे वाला हो जाता है। यही बताइए हाँ या ना, यही हो जाता है रेशियो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। 32, 22 और 8 30, 76 और एक्चुअल में है 7600। 100 टाइम्स ए को कितना मिला, 2200। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने देखा बेसिक नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद हमने देखा नंबर बेस्ड क्वेश्चन की ट्रिक वगैरह, उसके बाद हमने देखा इसका आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले देखा था प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चंस। चौथा टाइप पे चलते हैं, जिसको हम बोलेंगे, खुद ही देख लीजिए कौन सा है चौथा टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी विद के से इक्वल करना। कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन का नजरिया दिखा दूं, क्वेश्चन कैसा दिखता है इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कई बार ऐसे दिखते हैं, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F इक्वल टू K। आपसे पूछ रहा है विच वन इज द राइट आंसर, बस वो इतना ही बोलेगा, सीधा पूछ रहा है विच वन इज द राइट आंसर। तो 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे इसके कंसेप्ट पे। अगर आपने इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया फिर नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट पे देखिए क्या होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए कंसेप्ट। ध्यान से देखना, मान लीजिए कहीं लिखा है x/a, y/b, z/c, ऐसे है, और ये k के इक्वल है, ठीक है। कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। x की वैल्यू अगर मैं लिख दूं a के, y की वैल्यू b के, z की वैल्यू c के, लिख सकते हैं भाई, लिखा जा सकता है ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x इतना y इतना z इतना। मैंने क्या किया, a और b को ऐड कर दिया, x और y को ऐड कर दिया।
x प्लस वाई और z को सबट्रैक्ट कर दे। क्यों कर रहे हो अभी समझेंगे। अब मैंने वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू a के, x की वैल्यू b के, c के, और मैंने आपसे कहा k कॉमन आने के बाद वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, a प्लस बी माइनस के सी। समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? आप समझ पाए क्या हुआ है? जिसको अभी भी समझ नहीं आया दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखिए, अभी भी समझ नहीं आया तो। अब मैं क्या करता हूं, x और z को ऐड करेंगे और y को सबट्रैक्ट करेंगे। देखो x माइनस वाई प्लस के जेड, a के माइनस बी के c के x माइनस वाई प्लस के जेड, a माइनस बी प्लस के c। ध्यान से समझना इस चीज को। एक और ऑपरेशन दिखाता हूं मैं आपको, फिर आप खुद पहचानना। अब मैं क्या करता हूं, y में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। ध्यान से देखना, ये x y में 2 की मल्टीप्लाई और z में 3 की मल्टीप्लाई। इसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये है a के, 2b के और 3c के कॉमन, x प्लस 2y 3z, a प्लस 2b 3c। आई थिंक आप अच्छे से आप समझ पाए। इक्वलिटी विथ के क्वेश्चन में जो ऑपरेशन आप ऊपर लगाते हैं वो ऑपरेशन ऑटोमेटिक नीचे लग जाता है। अगर आपने तीनों को ऐड किया तो नीचे भी ऐड हो जाएगा। अगर आपने 2 को ऐड करके तीसरा सबट्रैक्ट किया तो नीचे भी 2 ऐड होके नीचे तीसरा सबट्रैक्ट हो जाएगा। जो ऑपरेशन आप ऊपर लगाते हैं वो कंप्लीट ऑपरेशन नीचे भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आप किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी हो जाती है। आइए फॉर एग्जाम्पल, तो यही चीज मैंने यहां लिख दी है। जो ऑपरेशन आप ऊपर लगाएंगे वही ऑपरेशन ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। सोचो, यहां प्लस है यहां माइनस है, सेम साइन होना चाहिए, सेम ऑपरेशन। यहां प्लस है यहां माइनस है, जो भी ऑपरेशन ऊपर लगा है वो सेम ऑपरेशन नीचे लगे। जैसे a अपॉन बी, अब देखो इस पे फोकस करो, 3a लेकिन यहां b अकेला, 5e है लेकिन यहां f अकेला। अब इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। देखो a अपॉन बी ठीक है, दोनों को ऐड करा ठीक है, यहां दोनों माइनस है तो यहां सबट्रैक्ट किया गया लेकिन यहां नहीं किया गया। आई होप आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। इसी वजह से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। चलिए, आज इतना रखते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं कमेंट में मुझे उनका आंसर चाहिए, और आपको और कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं वो भी कमेंट करिए। हम होप पूरी तरह से हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी हर चीज को जो भी आप डिमांड करते हैं, वीडियो, एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, सारी चीज आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और लाते रहेंगे टाइम टाइम पर। ओके,